शिरध्वज जलाक, जिस समय हमारा आगमन तुम्हारे नगर में प्रथम बार हुआ तो सिंह द्वार पर लिखा था बैजयंत नगर। आज हमारा आगमन तुम्हारे नगर में हुआ तो सिंह द्वार पर लिखा था मिथिला। हमने विचार किया किसी ने भूल बस लिख दिया होगा, लेकिन एक नहीं अनेकानेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। शिरध्वज जलाक, ये मंचा बलिया क्यों सजी हुई, क्यों बैठे हैं ये महिपाल लाल? अब होता किसका इंतजार? सब व्यथित हैं, ये सब हैं बेहाल। कह डालो कथा बता सारी, ये आयोजन इतना विशाल। मैं समझ रहा क्यों मौन हुए, क्या कर डाला साहस कराल? रचना रचने में तुम सदे है, उत्तर देने में विदे है। बोलो 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 विदे है, ये तड़क भड़क कैसी विदे है? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आई। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक ही कारण है। कौन सा? वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रह लीप रही, सीता और माथे बाव भर के। प्रभु आस तो से के अजगौ को पाए कर दरा बयान से करके। तो सीता ने उठा लिया अजगौ। फिर क्या हुआ? यह देखे के रज छूटे गया। फिर क्या हुआ? शिरध्वज, मैंने ऐसा प्रण कर डाला। कौन सा? जिसमें ये अजगौ टूटे गया। क्या भगवान शंकर के पावन पुनीत धनुष का खंडन हो गया? शिरध्वज जलाक, महर्षोक सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शिरध्वज जनाक? जिसमें विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, सारा संसार दुखी था। उस समय समस्त देवता एक संत के पास पहुंचे और उससे जीवित तस्तियां मांगी। वाहरे वन में रहने वाले संतों, वाहरे लंगोटी लगाने वाले संतों, जिसने विश्व चेतना के प्रति अपने जीवन का उत्सर्जन कर दिया और एक बार भी ये नहीं कहा नहीं नहीं हमें अपना तन प्यारा है, ऐसे पावन पुनीत धनुष का खंडन करवा दिया। शिरध्वज जनक, तुमने विचार नहीं किया कि अगर इस धनुष का खंडन करवा दिया था तो दो कुशों के टुकड़े लेकर के इन्हें कुशासन तो दे दिया होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कितना स्वार्थी है ये संसार। मैं तो सदैव कहा करता था प्रियायु, तो यह संसार बड़ा स्वार्थी है, लेकिन नहीं, कभी आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। सदैव आप एक ही पाठ पढ़ते रहे, नहीं परशुराम, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन देख ले आयु, तो तूने जीवन भर परहित किया, लेकिन निस्वार्थ के वशीभूत होकर के यहाँ के राजाओं ने तुम्हारा खंडन करवा दिया। आप भूमि पर पढ़े, एक बार भी तुमने आवाज नहीं लगाई, एक बार भी तुमने आवाज लगाई होती परशुराम, बैरी मेरे तन के खंड किए दे रहा है। मैं आता देखता वो कौन सुरमा था जो तुम्हें हाथ भी लगा था। मैंने तुम्हारा वो भी समय देखा है जब शेष और वासुकी तुम्हें अपनी जिह्वा से समारा करते थे। मैंने तुम्हारा वो भी समय देखा है जब गजानन और खड़ानन तुम्हें अपने साथ क्रीड़ा करवाया करते थे। मैंने तुम्हारा वो भी समय देखा है आयुध, जब मैया शैलजा तुम्हें अपनी आंचल से बुहारा करती थी। आज मैं तुम्हारा वो भी समय देख रहा हूं जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तुम्हें तोड़ करके शुभभूमि पर फेंक दिया गया, तुम्हें तोड़ करके शुभभूमि पर फेंक दिया गया और आपने एक बार भी आवाज नहीं लगाई। प्रिय आयुध, चले गए आप, चला गया मेरा प्रिय पिना।
ये चला गया त्रिभुवन का रक्षको, सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी गर शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। क्या उत्तर दूंगा मैया को, नष्ट हो गई तेरी थी। तुम तो चले गए प्रिय जिगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं उचित तो तुमको था जी गो, असमय भी निधन तुम्हारा। इतने पर भी गर शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। कहा था मैया उमा ने चलते समय, अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो। रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही छोरा। तुम्हारा कल्याण हो प्रियायुध, तुम्हारा कल्याण हो। बेग दिखाबू मूढ़ आजू, शीघ्र दिखा जा शिरोध्वज जलक, शीघ्र दिखा जा ध्वज तोड़ने वाला कौन। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो उलटा हूं माही नहीं नहीं देवता, जहां तक तेरा साम्राज्य है ध्वस्त कर दिया जाएगा, नाश। अति डर उतर दे चंद्र पर नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को और वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। कहें कहें महामुनि, उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है? राघवेंद्र, तुमने कहा ना समुद्र भंजन निहारा, जिसने भगवान शंकर के पावन पुनीत धनुष का खंडन किया है वो आपका दास होगा नहीं राम, दास नहीं हो सकता राघवेंद्र। वो दास क्या मुझे सेवक भी कहलाने के योग्य नहीं है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवकाई करे राम सेवकाई, लेकिन उसने आर्य का कार्य किया है, इसलिए परशुराम के साथ लड़ाई करे राघवेंद्र। लड़ाई सुनो राम, सुनहु राम जग से धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। सुनो राम, जय शिवधन तोरा, जिसने भगवान शंकर के परम प्रिय आदि का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोटि का शत्रु नहीं है। किस कोटि का शत्रु है? महेशमती नरेश क्रांतिवीर अर्जुन के समान, अर्थात शास्त्राभाव के समान मेरा शत्रु है राम। शत्रु सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारी जय है सब राजा। सो मने वो बिलगाऊ मने बिलग हो जाए, जिसने भगवान शंकर के पावन पुनीत धनुष का खंडन किया है वो समाज का परित्याग कर दे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरी दूसरी घोषणा सुनने के लिए तैयार हो जाओ राघवेंद्र। बिलगाई बिहाई सो, यह समाज उसका परित्याग कर दे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरी तीसरी घोषणा
कान खोल करके सुन लेना राघवेन, न तुम्हारे जय है साप। राजा चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नाग हो, चाहे नर हो, चाहे पितर हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे दिक्पाल हो, चाहे जो हो राम, हाँ मारा जाएगा, हाँ मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्म वाक्य जनार्दना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी राघवेन, नाश। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, जय ही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी भूत भवन शंकर भगवान के कोदंड का खंडन किया है वह महात्मा परशुराम जी का शत्रु है। महात्मा परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से अपना संबंध बना लिया है, संबंध बनाया है शत्रुता का। धनुष तोड़ने वाले से संबंध बनाया शत्रुता का। कहा शत्रु कैसा, तो कहा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। शास्त्रा बाहु अर्जुन के कोटि का शत्रु है। मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया, या जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है या कैसी है, तो कहा भलेऊ पोच, भलेऊ पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। या जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है या गुणों और अवगुणों से सनी हुई है, इस पर भिन्नता है। कहीं दिन है तो कहीं रात है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू। कहने का आशय यह है, कहीं दुख है तो कभी सुख है, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी पाप है तो पुण्य भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, साधु भी है तो असाधु भी है। जब इस पितामह ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं समानता नहीं है, पितामह ब्रह्मा की सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है, तो प्रथम बिंदु खड़ा होता है परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के कोट का कैसे। दूसरा चिंतन, परशुराम जी की एक घोषणा हुई, सो बिलगाऊ। कौन? धनुष तोड़ने वाला इस समाज से बिलग हो जाए, अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हो रहा है तो समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो परशुराम जी की एक घोषणा हुई कि नत मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हो गया। इस मिथिला में 2 कोट के राजा हैं। तब सिय देख भूप अबिलाखे, कूर कपूत मूड मन माखे, उटी उटी पहाड़ी सना अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। इसी मिथिला में साधु राजा भी हैं। साधु भूप बोले सुनबानी, राज समाजहि लाज लजानी। साधु राजा भी हैं, दुष्ट राजा भी हैं। परशुराम जी की घोषणा है कि नत मारे जई हैं सब राजा। जब सभी मारे जाएंगे तो परशुराम जी के द्वारा साधु भी मारे जाएंगे। और अगर परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो क्या यह धर्म होगा, या धर्म होगा, या अधर्म होगा, या पाप होगा, या पुण्य होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अपने चरित्र के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। यद्यपि शास्त्रों ने धर्म के विषय में जाना, तो जाना क्या? कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, लेकिन पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान
निंदनीय कोई पाप नहीं है। और परशुराम जी के द्वारा अगर अधमाई वाला कार्य आज किया जाएगा तो यह निर्णय को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। चले चलकर मिलते हैं, जब यह मथानी चलेगी तो मथानी से कुछ नवनीत निकलेगा। महात्मन प्रणाम। चारों मरे बेटा, चारों मरे। चारों मरे? हाँ। अच्छा, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद में भी क्रोध झलक रहा है। चारों मरे। अच्छा, चारों भाई हम मर जाए, मरने में भी कल्याण है। ऐसी नगरी पर रहते हैं कि मर जाए तब भी कल्याण है, और फिर ब्राह्मण के हाथों से मर जाए तो बहुत कल्याण है। महात्मन, ये जो क्रोध है, क्रोध हमको लगता है धनुष टूटने के कारण है। बिल्कुल, ये केवल एक ही टूटा है। अच्छा, तब इतना क्रोध कर रहे हो? मैंने लड़काई में, बाल्यावस्था में एक नहीं बहु धनु ही दौड़ी लड़काई, लड़काई में बहुत दौड़ी, तब कभी दर्शन नहीं, तब कभी दर्शन नहीं। आज दर्शन और दर्शन के साथ ये जबरदस्त प्रदर्शन, तो क्या इस धनुष के प्रति ममता? अगर ममता है तो कई हेतु यही धनु पर ममता, कई हेतु पूजपात प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धे व्यक्त करे। मिथिला के शुभी विद्वानों ने कुमार लक्ष्मण की विद्वता भरी वाणी को सुन किया, जिसने एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तमाचा जड़ने का अथक प्रयास किया है। कई बिंदु बनाए इसने। कह रहा है महाराज प्रणाम। तो हमने कहा बेटा चारों मरे, चारों मरे, लेकिन ये समझ नहीं पाया कभी कभी संतों के जीवन में ऐसा रहस्य होता है जिसे प्रत्यक्ष नहीं बताया जा सकता। कह रहा है कि हम चारों भाई मरे। हमने तुम्हें चारों भाइयों को मरने के लिए थोड़ा कहा है। तुमने कहा प्रणाम, तो हमने कहा चारों मरे। हमने अगर ये कह दिया होता चारों मरो, हमने ये को थोड़ा कहा कि चारों मरो। हमने कहा चारों मरे। कौन? काम, क्रोध, मद और ब्राह्मणों और संतों के आशीर्वाद में भी रहस्य छिपा होता है। चलिए दूसरी बात इसकी निकल करके आई। कह रहा है महाराज संसार में सभी बोले सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख और दुख, लेकिन हमारा ध्यान पहुंचा कि सुख को जाना कैसे गया। सुख को जाना गया तो दुख से जाना गया, लाभ को जाना गया तो हानि से जाना गया, अगर जय को जाना गया तो पराजय से जाना गया। संसार में वो अगर ये जोड़े ना होते तो एक सूत्र कहता है, जो अति आतप व्याकुल होई और तरु छाया सुख जाने। विचार यह करो, जो तड़ती हुई धूप में जो तप रहा हो और फिर उसे कहीं बट वृक्ष की छाया मिल जाए तो उसका लाभ उसको मिलता है। और जिसने धूप देखी नहीं है, जिसने धूप देखी नहीं है, तो विचार यह करना है वो उस छाया का लाभ जान। जिसको हानि हुआ है वो लाभ का आनंद, जिसे दुख हुआ है वो सुख का लाभ। ये जोड़े हैं और यह सब ब्रह्मा की सृष्टि में कुमार लक्ष्मण ने बड़ा चिंतन किया, बड़ी विद्वता शिष्टता से इस बात पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया कि जब भगवान ब्रह्मा की दृष्टि में ये सभी जोड़े हैं, इसी से यह सारा संसार बना है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में। तो बोले फिर महात्मा परशुराम जी उसे शत्रु क्यों मान रहे? बोले सहस्बाहु शमशो रिपु मोरा। तो हमारा ध्यान पहुंचा
कुमार लक्ष्मण जब अपराध को देख करके अपराध संहिता का सूत्र लगाया जाता है, हमने अपराध में क्या देखा कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, धनुष का खंडन किया गया है। हमने विचार किया कि आज जो अपराध किया गया है वैसा ही अपराध इससे पूर्व सहस्त्राबाहु अर्जुन के द्वारा किया गया था। यहां भी एक ब्राह्मण की हत्या, वहां भी एक ब्राह्मण की हत्या, यहां भी एक ब्राह्मण का अपमान, वहां भी एक ब्राह्मण का अपमान, वहां भी हरण, यहां भी हरण। तो हमने विचार किया, तो हमने निर्णय ले लिया कि सहस्रबाहु शमसो रिपु, जिसने यह कृत्य किया है उसने तो सहस्त्रबाहु के समान अपराध किया है। तो हमने ले लिया निर्णय कि सहस्रबाहु शमसो रिपु, मोरा वो शत्रु है। किस कोट का शत्रु है? तो हमने बताया महेशमती नरेश क्रांतिवीर अर्जुन के समान वो मेरा शत्रु है। अब विचार यह करना है, एक और कुमार लक्ष्मण ने अपने वक्तव्य में वार्ता रखी कि महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं कि नत मारे जय हैं सब राजा और सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। समाज में जो भी राजा हैं, जितने भी राजा हैं वो मारे जाएंगे। बोले इस समाज में दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा है और एक दुष्ट राजा है। कुमार लक्ष्मण, यह जो प्रण किया गया है वो किसी व्यक्ति विशेष राजा के द्वारा नहीं किया गया है या किसी व्यक्ति विशेष राजा के लिए नहीं किया गया है। ये जो प्रण है वो समस्त राजाओं के लिए किया गया है, चाहे साधु राजा हो और चाहे दुष्ट राजा हो। और जो भी राजा यहाँ आए हैं, मिथिला समाज में जो भी राजा आए हैं वो क्यों आए हैं? यह सुन करके आए हैं कि दीप दीप के भूपति नाना और आए सुन जो यह प्रण ठाना। प्रण क्या है? प्रण है यहां स्वयंवर, सी स्वयंवर देखी जाई और ईस का धोंदे। यह सी स्वयंवर है, स्वयंवर देखने। अब विचार यह करो, अपराध, हाँ अपराध की संहिता में वो भी है। संसार में 4 प्रकार के अपराधी हुआ करते हैं, एक कर्ता, एक आदेश करने वाला, प्रेरणा देने वाला। 4 प्रकार के अपराधियों में वो भी हैं। और अगर वो चाहते हैं या तुम चाहते हो कि ऐसे व्यक्तियों को दंड ना मिले, उनका अपराध है क्योंकि उन्होंने धनुष अगर तोड़ा नहीं है तो तोड़ने वाले को देखा है, और अगर उन्होंने देखा है तो हमने राजा जनक से पूछा, कहु जल जनक धनुष के तोरा धनुष तोड़ने वाला कौन? तो अति डर उतर देत नपना ही। और विचार यह है कि हमने एक निर्णय भी ले लिया है बेटा कि हमने अति करना प्रारंभ कर दिया है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा और कहु जल जनक धनुष के तोरा। तुम कह रहे हो क्रोध, केवल क्रोध नहीं है बेटा, यहां अति है। और हमने अति क्यों की है? क्योंकि संसार में जहां जहां अति हो गई है वहां निर्णय निकल करके आ गया है। और जब तो हमने भी एक निर्णय ले लिया है कि अति के माध्यम से हम उसे ढूंढेंगे। तो जो ही मैंने अति का आक्रमण किया, अति ऋषि बोले वचन कठोरा कहु जल जनक धनुष के तोरा, तो अति डर उतर देत नाही कुटिल भूप हर से मन माही। तो कुटिल राजा प्रसन्न हो रहे। तो हमने एक निर्णय ले लिया है। अब तुमने एक बात और कही कि महात्मा जी इस समाज में आपको क्रोध है। तो हमने कहा हाँ। बोले क्यों? तो हमने कहा धनुष टूट गया है। तो कह रहा कोई एक है को थोड़ा आज है को थोड़ा टूट गया है। कह रहा इसके पहले भी हमने बहु धनु ही और तोरी। बोले कब? कल लड़काई। तो हमारा ध्यान गया कि आचार्य वशिष्ठ की कुटिया का छात्र है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। तो हमने निर्णय ले लिया कि कब? कह रहा लड़काई में।
तो हमने विचार किया कि लड़काई की आयु क्या है, लड़काई की आयु क्या है। तो हमारे बड़े ज्ञानी काकभूषुंडी जी लड़काई की आयु बताते हैं कि बरस 5 तहां रहो लो भाई, करते क्या है कि जूठन पर ही अजीर महू और सो उठाई कर खाओ। 5 वर्ष की आयु की लड़काई। अब तुम्हारी 5 वर्ष की आयु नहीं है बेटा, 5 वर्ष की आयु तक बालक अबोध रहता है, और लड़काई उसी की है जो अबोध हो, और तुम्हारी लड़काई नहीं है, हैं? अब विचार यह करना है कि अगर तुम कह रहे हो बौद्ध नहीं तोरी लड़काई कबहु न आश्रिस, ऐसा क्रोध, अगर हमने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया तो कभी ऐसे धनुष भी तोड़े नहीं गए। जिस समय तुम्हारी धनुइयां टूटी, किसी धनुइयों से किसी कन्या का विवाह हुआ हो तो बताना। आज जब यह धनुष टूटा है तो रहा विवाह चापाधीना, तो टूटत ही धनु भयो विवाह, एक विवाह संपन्न हो गया। बेटा जिस समय तुमने धनुया तोड़ी तो कभी सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन जब यह धनुष टूटा है तो भरी भुवन भोर कठोर रौरव वास्तज मार्ग चले, चिघ्र ही दिग्गज डोल अहिमहि कोल कूरुम कलमले, आदि आदि सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग छोड़ दिया। तो इसलिए तुम्हारी धनुया इस धनुष के समान नहीं है। तो वार्ता लंबी हुई जा रही है। तो रे नृपालक हर राजा की छौनी, रे नृपालक कालवश कल का वशीभूत हो गया है, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी वाणी को विराम लगाया, मैं अपने द्वितीय श्रृंखला की वाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस, ए राजा के छोकरे तू काल के बस में वशीभूत होकर के संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष कैसा है? तो कहा धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर का धनुष, और धनुइयों से समता कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये क्या है? तो कहा विदित सकल संसार, ये सारे संसार पर विदित है। महाराज सीधे खंडन किए देता, हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। द्वितीय कथन आपका आया, बोले लड़काई की अवस्था कितनी होती है? बोले 5 वर्ष। बेटे रुकना आचार्य एक, यदि आप लोग वहां से उठ करके यहाँ आ जाएं, बिछौना भी पड़ा है तो सुख तो हमें ऐसा लगे कि कोई हमारी बात सुन रहा है। तो सुनाने में 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग, और जो 5 मत लागे ही नीका। यदि अगर हमारी ये 5 लोगों को बात अच्छी लग रही, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम सब देख रहे हैं, सब ईश्वर साक्षी है, हैं? क्योंकि राम कथा जहां चल रही हो, जहां राम कथा चल रही हो, राम जी का पावन चरित्र चल रहा हो, और जहां राम जी की कथा चल रही हो, और फिर वहां श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, श्रोता भी ज्ञानी होने चाहिए, वक्ता भी ज्ञानी होने चाहिए। अगर वक्ता ज्ञानी है और श्रोता ज्ञानी नहीं, तब भी राम कथा का रस मिलने वाला नहीं है। और अगर श्रोता ज्ञानी है और वक्ता ज्ञानी नहीं, तब भी राम कथा का रस मिलने वाला नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंद ऐ भवन समाना। वह कान सांपों के बिल के समान बताए गए हैं। आप वहां से और आगे आ जाओ, आ जाइए। जितने लोग सुन रहे हैं और थोड़ा पास में आ जाए, थोड़ी समझ बना ले। ये जो ऐसा लगे है, ये जो दूर बैठे हैं, इनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी पास में आ जाएं। नहीं, और जो सुन रहे हैं वो दूर बैठे, और जो सो रहे हैं
वो पास में लेटे। हाँ, यही है। बड़ी विडंबना है? जो सुन रहे हैं वो दूर हैं और जो सो रहे हैं वो पास में। चलिए महाराज, सब राम जी की कृपा है। ये हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोगों ने आपकी बात को स्वीकारा। हाँ, इस बात के ज्यादा लोगों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो स्वीकारा है। अब कुछ लोगों ने स्वीकारा, इसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। आपने कहा वो जो धनुहों की समता तुम धनुष से कर रहे हो, ये जो धनुष है, अगर उस धनुहों के टूटने से किसी कन्या का विवाह हुआ हो तो बताओ। आपने ये कहा था कि धनुहों के टूटने से किसी कन्या का विवाह हुआ हो तो बताओ, और इस धनुष के टूटने से कन्या का विवाह हुआ है। महाराज, अगर कन्या का विवाह इस धनुष के टूटने से हुआ है तो क्या आपका क्रोध सार्थक है? क्रोध करना अच्छा है? कन्या का अगर विवाह इस धनुष के माध्यम से हुआ है, इस धनुष के